नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर केमिस्ट्री के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र से पसंद किया है। दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिशास्त्र भी हम बोलते हैं इसको। तो थर्मोडायनेमिक्स में से एक बहुत अच्छा पॉइंट एंट्रोपी, एक बहुत अच्छा मुद्दा है एंट्रोपी। सो हम सबको ये क्वेश्चन होता है कि एंट्रोपी क्या है, तो उसके बारे में आज थोड़ी कुछ जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ। दोस्तों सुनिए, एंट्रोपी का ये टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है एंट्रोपी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंट्रोपी क्या है। गुजराती में बोलिए तो एंट्रोपी શું છે, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है दोस्तों। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T1 एंड T2। दोस्तों, कार्नोट साइकिल जब थर्मोडायनेमिक दो तरह के टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर T1 एंड T2 के बीच में जब ऑपरेट किया जाता है तो उसका जो रेशियो है, हीट एक्सचेंज का रेशियो, ऊष्मा का जो स्थानांतर होता है उसका रेशियो, दैट इज Q1/Q2। और थोड़ा आगे अगर डिस्कस करना चाहे तो Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो इसमें Q1 जो है वो दैट इज हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो हमने ऐड करी है, दाखिल करते हैं, वो हीट है। और Q2 इज हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में से जो रिजेक्ट होने वाली जो हीट होती है, बाहर निकलती है, वो है Q2। फॉर कंसिस्टेंसी इन साइन वी शुड राइट -Q2 इंस्टेड ऑफ Q2, यानी कि Q2 जो हीट रिजेक्टेड होती है सिस्टम से, तो वो माइनस साइन से हम इंडिकेट करते हैं। सो हम लिख सकते हैं Q1/T1 प्लस Q2/T2 इज इक्वल टू 0। अब आगे दोस्तों, नाउ वी क्लेम दैट एनी रिवर्सिबल साइकिल, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। इट मे बी थॉट एज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल, यानी कि रिवर्सिबल साइकिल जो होता है वो बहुत सारे कार्नोट साइकिल से बना हुआ होता है। सो दिस मे बी इजीली सीन फ्रॉम द डायग्राम बिलो। रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल को इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जिसमें P वर्सेस V का ये ग्राफ बता है रिवर्सिबल साइकिल। अब आगे बात करें तो फॉर ईच कार्नोट साइकिल, ये डायग्राम में जो मैंने बताया उसमें प्रत्येक साइकिल के बारे में हम लिख सकते हैं डेल्टा Q/T इज इक्वल टू 0, Q/T इज इक्वल टू डेल्टा Q/T इज इक्वल टू 0। सो फॉर द एंटायर कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल, अगर पूरा रिवर्सिबल साइकिल की बात करें तो हम लिख सकते हैं ये डेल्टा Q/T इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट नंबर implies delta Q/T। This implies delta Q/T is equal to 0 is a perfect differential। So perfect differential हमें ये उसका डेरिवेशन लेने से मिलता है, डेल्टा Q/डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इसलिए डेल्टा Q/T इज परफेक्ट डिफरेंशियल, उसका जो डिफरेंशियल जो आता है वो है। हेंस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ स्टेट S यानी कि एंट्रोपी का सिंबल है।
सो ये किस तरह से फंक्शन करता है? इट इज कॉल्ड द एंट्रोपी, क्योंकि जो ये एस, हम एंट्रोपी को, इस स्थिति को हम एंट्रोपी बोलते हैं, जो कि अव्यवस्थितता का मेजरमेंट हम बोल सकते हैं इसको। सो इट इज कॉल्ड द एंट्रोपी सच दैट डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एस, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, एंट्रोपी का डिफरेंस है। सो वी शुड क्लियर द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की अगर सही व्याख्या करना चाहे इस इक्वेशन के जरिए, तो हम लिख सकते हैं एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि एंट्रोपी डिसऑर्डर का मेजरमेंट है। डिसऑर्डर क्या है? ગુજરાતીમાં બોલીએ તો એન્ટ્રોપી એ અવ્યવસ્થિતતાનું માપ છે દોસ્તો। એન્ટ્રોપી બીજું કશું જ નથી, એક પ્રકારની जो સિસ્ટમ છે એમાં અવ્યવસ્થિતતા છે એનું એક મેઝરમેન્ટ છે, માપ છે। બાય ઇન્ટિગ્રેટિંગ वी मे फाइंड अ डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन एनी टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ठीक है, कोई भी दो जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं उसमें हम एंट्रोपी का डिफरेंस जो है उसको इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेकेंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जीरोथ लॉ है, उसमें सेकेंड लॉ जो है वो क्या, हमें उसके जरिए हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ ओनली पॉसिबल टू फाइंड डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ही फाइंड आउट या फिर पॉसिबल हम फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट वो करने का पॉसिबिलिटी कोई है ही नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंट्रोपी के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बहुत इजी लैंग्वेज में अगर शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछी जाती है या फिर डिफाइन करना पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में अगर आपकी चॉइस का कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर आपको वीडियो के रूप में आपके साथ कांटेक्ट करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए मेरी चैनल, दोस्तों आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को आप लाइक बहुत करते हैं, देखते ही भी बहुत, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।